सत्संगी एक आम इंसान और सब इंसानों के लिए ये जरूरी है, यहां तक संभव हो सूर्य निकलने से पहले जागो। एक भगत 2 से 5 के बीच में जरूर जागो। घंटा मालिक का नाम जपो, पर उठते ही पहले रफाहत जाओ, फ्रेश हो लो, हाथ मुंह धो लो, शरीर में से बदबू आती है तो नहा लो, फिर 1 घंटा मालिक की याद में बैठो। फिर आप जो भी चाय दूध आप लेते हैं नाश्ता लें। सुबह आप अगर काम धंधा करने वाले हैं तो नाश्ता अच्छा लेना चाहिए। मतलब अच्छा क्या, अगर आप सादी रोटी भी खाते हैं तो ज्यादा ले सकते हैं, उससे वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा दिन आप वर्क करेंगे। तो सुबह का नाश्ता, ये हमारी अजमाई हुई बातें हैं। अगर आप अच्छा हेल्दी ले लेते हैं और मेहनत करते हैं तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपका वजन कंट्रोल में रहता है। दोपहर सुबह के हैवी से थोड़ा कम हैवी, और रात को बिल्कुल हल्का। पहले तो ये भोजन की बात। आम कहते हैं कि पहले राजा महाराजा जैसा और फिर रानी जैसा और शाम को भिखारी जैसा। ये कहावत एक बनी हुई है और वो हकीकत है, ऐसे नहीं बनाई होती। क्योंकि राजा महाराजा बहुत ज्यादा खा जाया करते हैं, रानी थोड़ा सा फिक्र फुकर का चक्कर होता खाती, तो वो भी हेल्दी है, लेकिन दोपहर को वो थोड़ा सा उससे हल्का, और शाम को फिर भिखारी बेचारा जैसा तैसा थोड़ा रूखा सूखा मिला, तो आदमी की सेहत बहुत अच्छी रहती है। रात को जो ज्यादा ठोकते हैं निकल भी ज्यादा जल्दी बाहर आता है। फिर कोसते हैं पानी से ही मोटा हो गया। पानी से मोटा होना लगता तो नहीं है, क्योंकि शरीर में लगभग शायद 90% पानी ही पानी है। तो खाने का सही तरीका होना चाहिए। खाने को पियो और पीने वाली चीज को खाओ। आपको लगता है ये तो उल्टा काम है, नहीं, ये सीधा काम है। खाने को दांतों से इतना चबा दो कि ऐसा लगे जैसे आप पी गए हों। ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को हमने खाते देखा, ऊंट की तरह निगल जाते हैं। अब ऊंट तो या भैंस तो बाहर निकाल निकाल के जुगाली करती रहती है, आप कैसे जुगाली करोगे? जो गया अंदर तो गया। तो ये दांत किस लिए दिए परमात्मा ने, इतने हार्ड मजबूत, ताकि आप उसको बिल्कुल पानी की तरह बना डालो। उसको अंदर ले जाओ तो आंतड़ियां खुश हो जाएंगी, और अगर इतने इतने टुकड़े आंतड़ियों को पचाने पड़े, बेचारी गालियां देंगी आपको। ये कहता कैसा बेवकूफ है, इसको इतनी समझ नहीं है कि मैं सिर्फ पचाने का काम करती हूँ, चबाने का नहीं। तो ये तो एक हंसने की बात है, लेकिन है 100% सच। आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। पीने वाली चीज को खाना। अब पानी पीना है, पानी पूरा पीना चाहिए, कई लीटर दिन में, लेकिन घूंट घूंट करके पिएंगे, उससे पूरे मुंह में पानी जाएगा और उससे प्यास भी बुझेगी और अंदर भी शांति आएगी। ऐसे ही दूध या कोई भी चीज आप लेते थोड़ा थोड़ा लेंगे, उसका असर ज्यादा होगा। और एकदम से पीने से क्या होता है, अंदर से कई बार तेजाब बन के, प्रेशर बन के जो खाने के नाली का ढक्कन है वो भी खुल सकता है और पानी बाहर आ सकता है सारा कुछ। तो इसलिए जो पीने वाली चीजें आराम से, क्योंकि ऊंट तो एकदम से पी जाता है, आप ऊंट नहीं है, आप आदमी हैं। वो तो 7 दिन का काम चला लेता है अंदर एक बार ले जाके, आप नहीं चला सकते। तो ये तो हुआ खाने का थोड़ा सा ढंग। कई बार शास्त्र कहती रहती पिताजी बताया करो, बता तो हम देंगे, मानो आप, मर्जी आपकी। और कई बार सुबह उठते ब्रश वगैरह लोग करते हैं, करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, पर सबसे बेस्ट है कि रात को सोने से पहले करो। रात को बॉडी रिपेयर होती है, पूरा शरीर, समय मिलता है कि आप अपने शरीर को रिपेयर करें, बॉडी को, शरीर को अपने आप टाइम मिलता है। कुदरत ने नियम बनाया है, आप सो जाएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहती है अपने आप। आपकी बॉडी, आपके शरीर में जो कमियां हैं
शरीर ही उसे दूर करता रहता है। ये मालिक ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। गाड़ियां ऐसे नहीं ऑटोमेटिक बनी, पहले आदमी बना है। मालिक ने, नेचर ने पहले सब कुछ बनाया, फिर आदमी ने थोड़ी थोड़ी कॉपी की है उसकी। तो शाम को जो खाने पीने के बाद बिल्कुल आप लास्ट में ब्रश करें तो वो बेस्ट है, आपके दांतों में कुछ जमता नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, हमारे हिंदू धर्म में, हमने इस्लाम धर्म में भी देखा, सिख ईसाई धर्म में, लोग पुराने टाइम में जब खाना खाते थे, खाने के बाद कुल्ला जरूर करते थे, और कुल्ला करते थे तो उंगली से दातुन भी जरूर करते थे, यूं इधर उधर ऊपर नीचे। तो आजकल आप उंगली तो मुंह में डालेंगे नहीं, तो ब्रश खाली पानी ले लीजिए और खाली ब्रश घुमा लीजिए, चाहे पेस्ट ना लगाएं। जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद यकीनन आपके दांत बहुत ही बढ़िया रहेंगे और बदबू भी नहीं आएगी। तो कुछ एक, वैसे तो बहुत सारी बातें, अब अगर इसी पे सत्संग हो सकता है तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें सत्संग में कभी कभी ख्याल जब आ जाता है तो आपको बताते रहेंगे। और फिर है रूहानियत के अनुसार, आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हो लिए हैं, नहा लिए या मुंह धो लिया है, फिर आलती पालती मार के या कुर्सी पे बैठ के, कोई बुजुर्ग जिनके पाँव नहीं मुड़ते, घुटनों में दर्द है, तो आप बैठ के सुमन खींचे, घंटा करें, आधा घंटा करें, ना से तो 15 मिनट भी बहुत ही बढ़िया है, करें इसे। फिर जैसे आपको बताया, आप जो खाना पीना चाहते हैं, वैसे तली चीजों में स्वाद होता है, ताकत नहीं होती, बीमारियां ज्यादा होती हैं, फायदा नहीं होता। तो इसलिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, और उसके बाद मेहनत करें। जो भी आप खाना खाने लगते हैं, ओम हरि अल्लाह राम को याद करें, चाहे 2 सेकंड के लिए नारा ही लगा दीजिए, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ऊंची आवाज में नहीं, अंदर ही अंदर लगा दीजिए, क्योंकि धन धन धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम तेरा ही आसरा, ये सर्व साझा नारा है। और साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से लगाओगे तो दरगाह में भी मंजूर जरूर होगा। बन गया काम, खाना भी खा रहे हो और भक्ति, मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी भी लगवा दी कि मालिक मैं तुझे याद कर रहा हूं। और वो याद करके जो खाना खाएंगे उसका फायदा ज्यादा होगा, लाजमी होगा। कोई अच्छा कर्म करने शुरू करते हैं, पहले बुजुर्गों को देखा, बीज डाला करते थे, पंजाब में बैलों के द्वारा, राजस्थान में ऊंटों के पीछे। तो जो पहली झोली बीज की ऐसे बांधे होते थे बीज, और यूं झोली ऐसे दाने निकाल के डालते जाते थे, पहला उसको लगाते थे जिसको मालिक का नाम लेना आता हो। तो वो बीज डालता जाता था, तो मालिक का नाम लेके फिर क्या प्रार्थना करता था, किसी पशु के भाग्य का, किसी चिड़ी पक्षी के भाग्य का, किसी राहीगीर के भाग्य का, किसी भूखे प्यासे के भाग्य का मालिक पैदा कर देना, जिसको देना तू दे देना। मतलब कितनी बढ़िया हमारी संस्कृति है ना, कमाल। बीज रहे तो भी परमार्थ दिमाग में है, और आजकल तो सारा कुछ रगड़ रहे हैं, परमार्थ का तो नाम ही नहीं याद, सब कुछ किए जा रहे हैं। बल्कि बीज के कहेंगे मेरे हो जाए, इसके पत्थर बन जाए साथ वाले के। जबकि वो कहते थे कोई पक्षी आए उनके भाग्य का, जानवर खाना चाहे उनके भाग्य का, कोई राहगीर वहां से गुजरेगा उसके भाग्य का, कोई मेहमान आता है उसके भाग्य का, मालिक पैदा कर देना। तो आप क्या सोच रहे, पैदा नहीं होता था पहले? पैदावार कम होती थी? जी नहीं, बहुत पैदावार होती थी, बेहद पैदावार होती थी। राजस्थान में हम जिस एरिया में रहे, बरानी इलाका था, पानी बरसात के से फसल होती थी, और हमने बिल्कुल छोटे से थे, उसी खेतों में से 15-15, 10-10 ट्रक दानों के भर के शहरों में बेचे हैं। जबकि आज उन्हीं खेतों में उतनी पैदावार नहीं होती, ये हकीकत है। तो आप जब खाना खाएं, जब कोई अच्छा कर्म करें, मालिक को चाहे कुछ सेकंड के लिए याद करें, याद करें। बच्चे करते हैं जब पेपर आते हैं, बच्चे करते हैं जब गेम खेलते हैं। आ जाओ पिताजी, अब आप आ जाओ, बताओ, आप कुछ नहीं करना, आप आ जाओ, आओ भगवान जी, आओ अल्लाह जी, आओ राम जी। तो वो तो आएगा, पर आगे करने वाला भी तो चाहिए जिसमें बैठ के वो करेगा।
मेहनत तो आपको करनी होगी ना। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मालिक मदद करेंगे। सही टाइम पे भोजन लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुमन का, खाने पीने का। आठों पहर मत खाओ। कई होते हैं 8 पहर में खाते हैं, कई 8 पहर खाते हैं। जब मिल गया थोड़ा सा उठाया, कचर कचर कचर, जब मिल गया थोड़ा उठाया, कचर कचर कचर। आजकल आम सी बात है ये। लेकिन टाइम फिक्स हो तो उसमें हाज जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहता है। आंतड़ियों को टाइम मिलता है कि वो आपके भोजन को पूरा डाइजेस्ट हजम कर दें, उसके बाद आप खाएं। तो टाइम सेट हो, आप काम धंधा करें, मेहनत करें। समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज हैं। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो। ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाए भैया अगर तुझे टेंशन है तो। ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती, उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना, ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम, शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आप नींद में जा रहे हैं तो आप उस समय भी मालिक को याद करें। नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है। अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। हाँ, अब अगर उसके ज्यादा कहते हैं, नींद, लड़ाई, लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में। 4 पैसे हिलोगी नहीं, खाओगे, आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसी ख्याल में आई, आपको बताई है।